गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी ग्रामर बुक का जो चैप्टर 1 चल रहा था जनसंचार के माध्यम, उसमें पेज नंबर 16 से पढ़ना शुरू करेंगे। और पेज नंबर 16 पे जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो। अब जैसे हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था कि ये प्रिंट मीडिया है, मीन्स इसमें हम पढ़कर एक अपने देश के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब संचार का जो मुद्रित माध्यम था वो क्या था, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। लेकिन जहाँ तक रेडियो का सवाल है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनके लिए जो रेडियो है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। वो मतलब वो जानकारी ले सकते हैं अपने देश विदेश के बारे में कि देश और विदेश में क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, मतलब सुनकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक रेडियो के शुरुआत का प्रश्न है तो 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जी मार्कोनी जी। उन्होंने सबसे पहले वायरलेस के जरिए ध्वनियों और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और इटली के बाद आता है अमेरिका का नंबर। अमेरिका में जो रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई थी वो कौन से 3 शहरों से हुई थी, पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो। और जहाँ तक हमारी इंडिया का क्वेश्चन है तो इंडिया में 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। बट 1936 से जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है वो इंडिया के मोस्ट ऑफ द शहरों में खुल चुके थे। और वो मुख्य शहरों के नाम क्या है, लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर और पेशावर जैसे शहरों में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अब जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि गांव के लोग जो हैं वो कैसे खड़े हुए हैं न्यूज़ सुनने के लिए कि क्या कुछ आ रहा है रेडियो पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए आप कि आज जो आकाशवाणी है जिसे हम रेडियो स्टेशन बोलते हैं वो 24 लैंग्वेजेस में और 146 ऐसी बोलियां हैं जिसमें वो अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। ठीक है, लेकिन रेडियो के संबंध में एक और बात क्या है कि 1997 से पहले जो रेडियो है और जो दूरदर्शन है वो एक साथ काम करते थे। लेकिन 1995 में जो हमारे देश का उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने एक फैसला किया था। और उस फैसले में क्या बोला था उसने कि ध्वनि तरंगों पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता और उसे मुक्त किया जाना चाहिए। उसी फैसले का रिजल्ट था कि 1997 में आकाशवाणी को दूरदर्शन से अलग कर दिया गया और प्रसार भारती नाम से वो अपना काम स्वतंत्रता से करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब जो रेडियो है वो आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर एक इफ़ेक्टिव माध्यम है। इवन गांधी जी ने तो रेडियो को एक अद्भुत शक्ति बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द जनरेशन है वो गांव में रहती है और गांव में लोगों के पास इतने सोर्सेज नहीं होती हैं कि वो हर चीज़ को अच्छे से अफोर्ड कर पाए। और दूसरी मेन चीज़ क्या है कि इतने एजुकेटेड लोग भी नहीं होती हैं। तो रेडियो क्या था उनके लिए, एक अद्भुत चीज़ थी उनके लिए, क्योंकि ध्वनि तरंगों के जरिए ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है। दूर दराज के गांव में जहां संचार और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं होते वहां तो रेडियो ही एकमात्र साधन है देश और दुनिया से जुड़ने का। फिर अखबार और टेलीविज़न की तुलना में ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो रेडियो के बारे में आपको समझ आया, रेडियो का विकास कहाँ से हुआ, किसने इसको इन्वेंट किया, इंडिया में रेडियो स्टेशन कब से खुले, कौन कौन से शहरों में खुले, और गांधी जी के रेडियो के बारे में क्या थिंकिंग थी। तो चलिए अब हम टेलीविज़न से अपना लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, अब टेलीविज़न के नाम से ही पता चलता है कि टेलीविज़न मीन्स दूर का आपको दिखाई भी दे जाए, यानी पढ़ने और सुनने के साथ साथ आप उस चीज़ को देख भी रही हैं। इसका मतलब क्या है, रेडियो और समाचार दोनों के कंपैरेटिवली टेलीविज़न एक इम्पॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। किसके फील्ड में? जनसंचार के फील्ड में। अब टेलीविज़न के बारे में पढ़ते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ। अब देखिए 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच
प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया था, यानी 1927 में जो बेल नाम के लेबोरेटरीज थे वहाँ पर टेलीविज़न का सबसे पहले कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। और इसके बाद से जो BBC वगैरह है उसने देश विदेश में अपनी टेलीविज़न सेवाएं देनी शुरू कर दी थी। लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया में जो टेलीविज़न है उसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई थी 15 सितंबर 1959 में। और जब ये शुरुआत की गई थी तो इस शुरुआत का मेन एम क्या था कि टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। इसके बाद क्या था कि जो दिल्ली जैसी जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ पर टेलीविज़न के 2 बड़े बड़े सेट लगाए गए थे दिल्ली के किसी गांव में, जिसे 200 से ज़्यादा लोगों ने देखा था। लेकिन 1965 में, पहले तो 1959 में दिल्ली के 2 गांव में टेलीविज़न के 2 बड़े बड़े सेट लगाए गए थे कि लोग कितनी जागरूक होते हैं, कितना इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन 1965 में ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन टीवी का अच्छे से, मतलब टीवी की सेवाओं का अच्छे से शुभारंभ हो गया। ठीक है। और पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में टीवी सेंटर बन चुके थे। लेकिन 1976 तक, मैंने आपको पहले जो मैं रेडियो का आपको टॉपिक क्लियर करवा रही थी उसमें बताया था कि पहले रेडियो और टेलीविज़न दोनों एक ही मंच पे रहकर काम करते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1976 को आकाशवाणी को रेडियो से अलग कर दिया गया और इसका नाम दूरदर्शन नाम से ये अपनी सेवाओं को लोगों को देना इसने शुरू कर दिया। और वन मोर थिंग इज़ दैट कि 1984 में, ठीक है, 1984 में जो टेलीविज़न अपना काम कर रहा है ना, उसकी रजत जयंती मनाई गई थी। रजत जयंती का मतलब होता है सिल्वर जुबली। अब देखिए, अब 1984 में से जो टेलीविज़न की जहाँ से शुरुआत हुई थी, 1959 को माइनस करते हैं तो 25 ईयर्स आती हैं, इसलिए 1984 में टेलीविज़न की सिल्वर जुबली मनाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेलीविज़न ने अपना काम करना शुरू किया था, कुछ मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस भी अराइज हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसलिए जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने PVC मतलब प्रोफेसर PC जोशी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। और वो कमेटी बनाने का मेन एम क्या था कि हमारे जैसे समाज में जहाँ पुराने मूल्यों के लोग रहते हैं और नए मूल्य जो अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वहाँ दूरदर्शन एक बड़ी भूमिका निभाए। वो जनतंत्र को इन चीज़ों से अवेयर करे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो टेलीविज़न के मेन एम क्या होने चाहिए थे कि इससे सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। टेलीविज़न को देखकर लोगों में मतलब जो प्राचीन रूढ़ियाँ परंपराएं चली आ रही हैं उसको वो छोड़कर नई चीज़ों को अपना सके। राष्ट्रीय एकता आई इसकी वजह से, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन मिले टेलीविज़न से, और कृषि के विकास में मतलब ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाए जिससे किसान खेती के बारे में नई नई तकनीकों को जान सके, पर्यावरण संरक्षण किया जाए, सामाजिक विकास हो लोगों का, खेल और संस्कृति का भी विकास हो और सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रोत्साहन मिले। मतलब टेलीविज़न पे जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो सारे इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रॉडकास्ट किए जाए। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं कि 1991 में क्या हुआ था कि जो खाड़ी युद्ध हुआ था ना, तो जो खाड़ी युद्ध का जो लाइव टेलीकास्ट था, सीधा प्रसारण था, उन देशों में रहने वाले लोगों ने वो सबसे पहले देखा था। मतलब 1991 में टेलीविज़न का सीधा प्रसारण खाड़ी युद्ध को देखने के लिए किया गया था। इसके बाद भारत में टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की जैसे एक बाढ़ सी आ जाती है, वो आ गई थी। और इसके बाद जो ये स्टार टीवी वगैरह हैं, न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, ऐसे चैनल भी अस्तित्व में आए जो लोगों को शिक्षित करने या उनका मनोरंजन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था जिन्होंने, ठीक है। और अक्टूबर 1993 में GTV और स्टार टीवी के बीच एक कमिटमेंट भी हुआ था, जिसके कारण उस कमिटमेंट के बाद GTV और स्टार न्यूज़ ने इतनी मतलब अपनी चैनल्स को अपडेट्स किया कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली गई। आज यहाँ टेलीविज़न, इससे क्या हुआ कि इन सारी चीज़ों से टेलीविज़न को एक पहचान तो मिली, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि टेलीविज़न मनोरंजन या शिक्षा देने की बजाय एक व्यवसाय बनना शुरू हो गया। यानी टेलीविज़न में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जाने लगी
जो लोगों को अट्रैक्ट करे, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक मिसगाइड भी हो जाते हैं लोग। जैसे जो तरह तरह के विज्ञापन टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं, उनकी रियलिटी कुछ और होती है और निकलते कुछ और है। तो समझ में आया कि रेडियो और टेलीविज़न का मतलब जो जनसंचार के माध्यम ने कैसे उनका विकास हुआ, कैसे वो अस्तित्व में आए और अब उनकी क्या इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए। तो बाकी जो हमारा पार्ट है बेटी इस चैप्टर का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बाकी की जो चीज़ें हैं चैप्टर में वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।